गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके। और आई होप आप उम्मीद है आप लोगों ने इसके प्रीवियस सेशन प्रीवियस पार्ट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसमें आप लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मैं मेथड लेके आया था आपका एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, और सेकेंड पार्ट में आपका प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले आप इसको समझिए क्योंकि इसको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मतलब उनको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो देखिए आप एक बार समझ लीजिए, आपको कभी आप भूलेंगे नहीं इस। ओके, तो देखिए जैसे आपके पास में टू इक्वेशन कौन कौन से, दो समीकरण कौन कौन से हुए थे दोस्तों। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपका स्टैंडर्ड समीकरण आपको पता होना चाहिए। अब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये अगर यहाँ सब में 1 1 लगा दे तो a1 b1 c1, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में दो इक्वेशन हो गए, दो समीकरण हो गए। तो देखिए यह दो वेरिएबल, दो चर कौन कौन से आपके एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल चर क्या है आपके एक्स एंड वाई। ओके, अब देखिए यहां पे जो आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू निकलेगी और एक 1। ओके, किस किस की, एक्स वाई और 1 की। देखिए एक्स वाई और 1 की वैल्यू निकलेगी। इसी का तो मान निकालना है आपको। ओके, इसी का मान निकालना है आपको, यही याद रखना है आपको। तो देखिए जो आपको स्टार्ट करना है दोस्तों वो बी, जैसे b1 b2, b1 b2, b के बाद क्या आता है c1 c2, तो ख़त्म कर देना है c पे जाके। अब क्या आएगा वापस a1, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखिए a है, b और c है। अगर इसको एक चक्कर में चला दीजिए, इसको ऐसे याद रखना आप हमेशा। ओके, जैसे ए स्टार्ट किए, फिर बी पे गए, फिर सी मिला, तो वापस किस पे आओगे, ए पे। ओके, ए से आपने स्टार्ट किए, ए से शुरू किया आपने, बी पे गए, बी से गए सी पे, तो सी से वापस कहाँ आओगे, ए पे। सी से आगे है क्या, देखिए ए बी सी, सी है ही नहीं आपके पास में। तो देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किए, स्टार्ट कहाँ से किए, बी से, तो b1 b2। ओके, देखिए b1 b2, फिर कहाँ जाएंगे सी पे, तो c1 c2, फिर कहाँ जाएंगे ए पे, तो a1 a2। ओके, a1 a2, और फिर ए से वापस जहाँ से शुरू किए थे, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म कर देना है, b1 b2। ये समझ में आया आपको। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके, देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक चक्कर में चलाना है इनको। देखिए आपके पास में वेरिएबल, ये कौन कौन से वेरिएबल एक्स एंड वाई है, जो आपके कोफिशिएंट क्या हुए, जो कांस्टेंट a1 b1 c1, तो 3 है। तो आपने ए से स्टार्ट कर दी इसको, अभी ए बी और सी ऐसे स्टार्ट किया आपने, ए बी सी से ही तो स्टार्ट होगा, बट आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बी से। जो अपन राइट करेंगे, जो एक्स वाई और 1 की जो मान वैल्यूज़ यहाँ राइट करेंगे, ओके, तो वह कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से। तो बी से b1 b2, ओके, b1 b2 हो गया। फिर कहाँ जाएंगे, सी पे, तो c1 c2, फिर कहाँ जाएंगे, a1 a2, फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे जाके रुक जाना है। ओके, मतलब बी से स्टार्ट किए थे, इधर चले सी तक आए, c1 c2 लिखे, फिर a1 a2 लिखे, फिर बी पे आए b1 b2 और वहाँ पे रुक गए। अब देखिए नाम ही है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस तो आप लोग सभी जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तिर्यक गुना, है ना। क्रॉस मतलब तिर्यक गुना, उसको हिंदी में वज्र गुणन कहा गया है ना। तो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो देखिए b1 c2 इसके अपॉन में राइट करिए, इसके नीचे b1 c2, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे b1 c2 माइनस, अब क्या आ जाएगा b2 c1, ये हो गया आपका x की वैल्यू हो गई वो। अब देखिए y के लिए
ये एक्स की वैल्यू हो गई आपकी। ओके, अब यहाँ देखिए वाई के लिए C1A2 और ऐसे जाएंगे फिर C2A1, तो C1 देखिए C1A2 फिर माइनस C2A1। ओके, अब देखिए ये 1 की वैल्यू है, किसकी, 1 की, तो 1 के लिए A1B2 ओके माइनस A2B1 तो आसान है दोस्तों। और ये 1 के लिए है। ओके, ये x के लिए हो गया आपका, ये y के लिए और ये 1 के लिए। तो देखिए ये समझ में आया कि हमने क्यों राइट किए, कई मतलब आपको इतना तो कॉमन सेंस लगाना है। ओके, मतलब अपन B से स्टार्ट कर रहे हो, B पे ख़त्म कर रहे हैं, तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 आपको राइट करने का तरीका मैंने बता दिया। ओके, फिर ये B1 C2 ऐसा लिखे, B1 C2 x के अपॉन में माइनस B2 C1 इज इक्वल टू C1 A2 C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस का A2 B1। ओके, अब देखिए आप लोगों को इसको याद कैसे रखना है, ये जो बार बार ये चीज़ें लिखते नहीं जाओगे आप लोग। ओके, ये आप अभी स्टार्टिंग है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ राइट कर दिया। ओके, बार बार ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। देखिए केवल आपको इतना याद रखना है दोस्तों, आपके पास में जो कॉफिशिएंट है कौन सा A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना, तो आपको B1 से ही स्टार्ट किए थे हमने। ओके, कहाँ से स्टार्ट किए थे, B1। तो देखिए आप मेरे साथ समझने का थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट लगाइए। देखिए B1 से स्टार्ट करना है हमको, B1 से, तो B1 लिखे तो B के क्या बाद क्या आता है, C, तो यहाँ 1 लिखे, B1 लिखे तो क्या लिखेंगे अब, C2। ओके, B1 लिखे तो क्या लिखेंगे, C2। अब देखिए B1 लिख दिए तो B के बाद C आया तो C2 लिखे, क्योंकि 1 नहीं राइट करना है, अगर 1 राइट करेंगे तो इधर 2 राइट करेंगे। ओके, ये समझिए मेरी बात को, B1 C2। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, B2, B1 को क्या लिखेंगे B2 और C2 को क्या लिखेंगे C1। समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। देखिए पहले मैंने इतना तो माइंड में, देखिए यहाँ भी हमने B1 से स्टार्ट किए थे, B1 B2, तो देखिए B1 राइट किए, उसके साथ में B के बाद क्या आता है C, तो C2, B1 राइट किए तो अब क्या लिखेंगे C2, अब माइनस, अब देखिए B1 राइट किए तो यहाँ क्या लिखेंगे B2 और C2 की जगह C1। अब देखिए जहाँ से ख़त्म हुआ C1 पे ख़त्म हुआ तो C1 से ही चालू करेंगे, C1 पे ख़त्म हुआ, C1 पे एंड हुआ ना, तो C1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो C1 राइट किया। अब C के बाद क्या आएगा, वापस हम कहाँ गए थे, C से, देखिए A पे है ना, C से कहाँ पे गए थे, A पे, तो C1 राइट किए, तो C1 के साथ में क्या A2 राइट करेंगे कि A1 A2। ओके, तो A2 राइट कर दिया मैंने, C1 A2 ओके, C1 A2। देखिए अब माइनस, बीच में माइनस तो लगानी है, अब C1 आपने राइट कर दिया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे C2 और A2 की जगह A1। ओके, अब जहाँ पे ख़त्म हुआ A1 पे ख़त्म हुआ तो A1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो A1, तो A के बाद क्या आता है B, तो B1 लिखेंगे कि B2 लिखेंगे B2। ओके, A1 राइट किए तो उसके साथ में B2 माइनस, अब A1 राइट कर चुके हैं तो क्या लिखेंगे A2 और B2 की जगह क्या राइट करेंगे B1। ओके, उम्मीद है देखिए आप लोगों को रटने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। देखिए मैं एक बार ये आप लोगों को समझ में आया, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। B1 से स्टार्ट किए तो B के बाद क्या आता है C, तो B1 के साथ C2 राइट करेंगे, माइनस B1 राइट कर चुके थे तो B2 फिर C1 से पे ख़त्म हुआ तो C1 से ही स्टार्ट करेंगे, C1, C के बाद आता है A, तो A2 राइट करेंगे, क्योंकि देखिए कभी भी देखिए 1 या 2 वाला एक साथ आया क्या, नहीं आया। ओके, तो C1 A2 माइनस C1 आ गया तो अब C2 A2 की जगह A1, अब A1 पे ख़त्म हुआ तो A1 से ही शुरू करेंगे, तो A1, A के बाद क्या आता है B, तो B2 माइनस A1 की जगह A2 माइनस B1। तो देखिए ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, आपको यही आपकी वज्र गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है दोस्तों। ओके, तो देखिए इसको आपको अब डायरेक्ट B1 इतना माइंड में सेट कर लीजिए। अब ये तो सारी चीज़ें समझाने के लिए था, जो x और y की वैल्यू आएगी, x y और 1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, B1 से A B C, ये 3 पार्ट इसी को याद रखना है, A B C। B1 से स्टार्ट किए,
B1 से स्टार्ट किए तो B1 के क्या, B के बाद क्या आता है C, तो C2 राइट करेंगे। 1 1 या 2 2 वाले साथ में नहीं आएंगे कभी, माइनर। अब देखिए B1 राइट किए, B1 राइट किए तो अब क्या लिखेंगे B2, और C2 की जगह क्या लिखेंगे C1। ओके, अब C1 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ भी C1 से ही स्टार्ट करना है। अब C1 लिखे तो C के बाद वापस कहाँ जाएंगे A, तो C1 के साथ में A2 राइट करेंगे। ओके, माइनर। अब C1 लिख चुके हैं इधर तो यहाँ C2 लिखेंगे और A2 की जगह क्या लिखेंगे A1। अब देखिए A1 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ क्या राइट करेंगे A1, तो A के बाद देखिए फिर से क्या आएगा B, तो A क्या लिखेंगे A1 के साथ B2 माइनर। देखिए अब A1 लिख चुके हैं तो A2 राइट करेंगे और B2 के जगह क्या राइट करेंगे B1। तो ये आपकी वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गई दोस्तों। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इतनी चीज़ें तो समझ में आई है। ओके, देखिए दोस्तों, इसके बाद इस पे बेस्ड आपके जो एक्सरसाइज है 3.5, ओके 3.5, उस पे जो आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ओके हम लोग देखेंगे। ओके, उसके लिए उससे पहले आपको मैंने 3 कंडीशन भी बताया था जो आपके उससे पहले भी मैं कंडीशन आप लोगों को डिस्कस, देखिए आप लोगों को 3 कंडीशन जो आपकी 3 कंडीशन हुई थी, है ना, ये कंडीशन के फॉर्म में आप याद रखिए। कंडीशन शर्तें हुई थी, कौन कौन सी कंडीशन, तो जो आपके समीकरण A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास में समीकरण हुए थे। तो इसके 3 कंडीशन हुई थी दोस्तों, कौन कौन सी, ये क्या हुई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण है ना ये। तो ये आपके पास एक कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2। तो ये क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल। ओके, और सेकेंड है देखिए आपके पास में A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये है आपका नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट में ही मैंने डिस्कस कर चुका है दोस्तों आप लोगों के साथ में, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, है ना। ये आपकी कंडीशन कौन सी हो गई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए ये आपके पास में आ गया, मतलब ये अनंत अनेक हल है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास में क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 3.5 3.5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन लेक्चर है, या इंग्लिश में भी लिखा है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, अगर आपको पहले चेक करना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन दैट है उसमें यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय हल है, या नो सॉल्यूशन है कि कोई हल नहीं है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कि अनंत अनेक हल है, ये कंडीशन पुट करना है आपको और वहाँ पे सॉल्व करना है। इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अद्वितीय हल होता है, तो उसको आगे किससे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए मेरे साथ। आपने दो इक्वेशन आपके पास में 2 इक्वेशन गिवन दैट रहेंगे, उसमें चेक करेंगे हम कि यूनिक सॉल्यूशन है क्या। अगर यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया, अद्वितीय हल आ गया, ओके, तो उसी में हमको बोल रहा है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो गिवन दैट राइट करेंगे, गिवन दैट दिया है हिंदी में, है ना। तो x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नेमिंग कर दिए, नाम दे दिया आपने 3x माइनस 9y, नाउ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए आपके पास में दो इक्वेशन दिए हैं, इनका कंपैरिजन करेंगे, हमारे जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग both equation by a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहले इससे पहले वाले समीकरण को कंपेयर कर देंगे एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए हिंदी में क्या राइट करेंगे आप, ये जो समीकरण एक हुआ समीकरण दो, दोनों समीकरणों का, है ना, दोनों समीकरणों की तुलना, समीकरण एक तथा दो की तुलना, है ना, इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए पहले वाले समीकरण की तुलना इससे कीजिए, तो देखिए यहाँ x के सामने कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो इससे कर रहे पहले इक्वेशन की कंपैरिजन, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट गुणांक लिखना है। तो देखिए x के सामने यहाँ a1 है, तो यहाँ x के सामने कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। या y के सामने b1 है प्लस का, और देखिए यहाँ y के सामने माइनस का 3 है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3। ओके, प्लस साइन है तो नहीं राइट करना है, अगर माइनस है तो जरूर राइट करना है। C1 की वैल्यू देखिए प्लस C1 है, तो यहाँ -3 है, तो C1 आपके पास में -3 हो गया। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, a2x, देखिए a2x है तो यहाँ x के सामने 3 है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में b2, तो यहाँ y के सामने -9 है, तो -9, और C2 देखिए C2 के जगह यहाँ देखिए कंपैरिजन कराओगे तो C2 इज इक्वल टू -2। ओके, उम्मीद है आपको कंपैरिजन समझ में आया। समीकरण एक की तुलना किससे की है, ये वाले समीकरण से। ओके, कंपैरिजन समीकरण जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है उसकी कंपैरिजन इससे की है, और सेकेंड वाले के इससे कंपैरिजन कर दी, तो आपके पास a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 की वैल्यू मिल गई आपको। ओके, तो देखिए अब इसके आगे कंपैरिजन करने के बाद आपको कंडीशन पुट करना है। ओके, सबसे पहले आप कंडीशन पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन है आपके पास में फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए तो क्या होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू 1 है, ओके, a2 की वैल्यू 3 है। ओके, ठीक है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -9 है, तो सॉल्व कर दीजिए 1/3, 1/3 नॉट, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऋण से ऋण कट गया, 3 का 3, 3 3 9, तो 1/3। तो देखिए ये बोल रहा है इक्वेशन, ये आपकी कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और यहाँ तो देखिए ये तो दोनों इक्वल। तो देखिए दोस्तों ये जो आपकी कंडीशन आई है ना, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 यहाँ बराबर नहीं है बोल रहा है, जबकि ये बराबर है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, इक्वल नहीं आना चाहिए था, बराबर नहीं आता तब ये कंडीशन आपकी फॉलो करती। तो अपन सेकेंड कंडीशन चेक करते, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए, तो देखिए कोई हल नहीं के लिए, तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है आपकी, शर्त है, मान रख दीजिए। देखिए अब भी डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी आया ना
A1/A2 B1/B2, अब उतना B1/B2 भी कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 ही तो निकलेगा। आप वैल्यू पुट करेंगे -3 -9 काटेंगे कट करेंगे आप तो उतना ही वैल्यू मिलेगी, डायरेक्ट रख दीजिए क्योंकि आपने निकाल चुके हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। नॉट इक्वल टू C1/C2 देखिए कितना है -3 और C2 कितना है -2। तो देखिए अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास में कंडीशन क्या आई, देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। मतलब देखिए यूनिक आपका जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों बार इक्वल है। देखिए ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर आ गए और ये बराबर नहीं है, तो ये आपका इसको इस कंडीशन को क्या कर रही, फुलफिल कर रही, सेटिस्फाई कर रही। तो आपका जो ये जो इक्वेशन है इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो आप मतलब इसको कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ना दोस्तों। देखिए 1/3 इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू। अगर देखिए यहाँ यहीं पे ही अगर बराबर नॉट इक्वल टू नहीं आता, ओके, जबकि ये इक्वल है ना, जैसे 1/3 की जगह इधर 1/3 नहीं होता, कुछ भी होता इधर, तो आपका यही कंडीशन फॉलो करती थी, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं अगर आती तो। वही तो फाइंड करना है आप लोगों को। बट ये तो सही है और इसको बोल रहा है कि ये रॉन्ग है, गलत है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये तो कंडीशन हो नहीं सकती। फिर हम सेकंड कंडीशन चेक किए तो देखिए 1/3 इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, तो इसको फुलफिल कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ राइट करेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अतः रेखिक युग्म मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है, हिंदी में आप ऐसे राइट करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में 2x माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है ना, ये समीकरण है। तो गिवन दैट, अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन दैट, फास्टली, गिवन दैट दिया है, हिंदी में राइट करेंगे, दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये +5 है, पहले तो इधर ले आइए इसको, तो 2x प्लस वाई, ये +5 इधर आके -5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड समीकरण क्या है आपके पास में, और 3x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये +8 इधर आके -8 कर दीजिए, 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अभी इनकी दोनों की कंपैरिजन करेंगे, कौन किससे, ऑन कंपेयर बोथ इक्वेशन बाय a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे राइट करिए, बताइए अब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इससे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं, y के सामने मीन्स 1 और c1 की वैल्यू -5। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन आपके पास में ये हुआ, सेकेंड इक्वेशन से तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू +2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में -8। तो आपके पास में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो देखिए इसके बाद हम यही चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे दोस्तों, यही है ना। देखिए ये लिखा हुआ है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल के लिए, ये कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहीं पे, a1/a2, तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है, b1 है 1 और b2 कितना है 2। अब देखिए अब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, 2/3
नॉट इक्वल टू 1/2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो रेखिक युग्मों का कौन सा हल है? अद्वितीय हल है। अगर यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल निकलता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओनली जब आपका यूनिक सॉल्यूशन अगर सेटिस्फाई करता है कंडीशन, ओके, तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब बाय, तो आप हिंदी में यहाँ क्या राइट करेंगे? दो रेखिक युग्मों का कौन सा हल है? अद्वितीय हल है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। तो देखिए वज्र गुणनखंड विधि क्या हुई थी? अब बताइए, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? B1 से। तो B1, तो B के बाद क्या आता है? C, तो B1 C2 माइनस B1 C2 हो गया, तो B2 और C2 है तो C1। ओके, अब यहाँ इज इक्वल टू जहाँ पे एंड हुआ था, जहाँ पे ख़त्म हुआ था वही से C1 के बाद क्या आएगा? ये तो A2 माइनस, अब C1 की जगह C2 राइट करेंगे, A2 की जगह A1। ओके, इज इक्वल टू A1 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ क्या राइट करेंगे? A1 के बाद क्या आता है? B, A के बाद B आता है तो B2 राइट करेंगे माइनस A2 B1। ओके, अब इसमें तो टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब वैल्यू पुट कर दी थी x अपॉन, तो देखिए B1 और C2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू, B1 की वैल्यू 1 हो गई, C2 की वैल्यू देखिए कितनी है? -8, तो -8 ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं होते कभी भी। माइनस B2 है आपके पास में, तो देखिए B2 कितना है आपके पास में? 2 इंटू, या कोई साइन नहीं होता इनके बीच में, मीन्स मल्टीप्लाई, गुना का साइन होता है। C1 क्या है आपके पास में? -5, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दीजिए। ओके, तो y अपॉन, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, C1 कितना है? -5 मल्टीप्लाई A2 कितना है? देखिए आपके पास में 3 माइनस C2 कितना है? -8 है, तो ब्रैकेट लगा दीजिए -8 मल्टीप्लाई A1 कितना है आपके पास में? 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए आपके पास में A1 कितना है? फिर से देखिए 2, B2 कितना है? 2, A1 भी 2, B2 भी 2 है आपके पास में। ओके, B2 भी कितना है? 2 माइनस A2 कितना है आपके पास में? 3, और B1 कितना है आपके पास में? 1। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करा दीजिए x अपॉन 8 1 जा 8 और माइनस है तो -8, 8 1 8 और ऋण है तो ऋण 8, माइनस ये माइनस और माइनस प्लस, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10 और माइनस माइनस प्लस, इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 जा 15, 5 3 15 और ऋण है तो ऋण, माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 माइनस 3 1 3, 3 1 जा 3। ओके, ये आ गया आपके पास में दोस्तों। देखिए इसके बाद मैं इधर राइट करता हूँ, आप लोगों को उधर नीचे दिखेगा नहीं। देखिए आफ्टर दे, इसके बाद है दोस्तों, देखिए x अपॉन, ये माइनस है प्लस है, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा आपका? 2, माइनस प्लस माइनस 10 - 8 2, 10 में से 8 घटाओगे 2 और बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू y अपॉन, ये 16, ये माइनस है प्लस है, ये भी माइनस होगा, 16 - 15 1 और बिगर नंबर का साइन +1, 16 में से 15 गया 1 और बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 है आपके पास में। देखिए प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1, 4 में से 3 गए 1। तो देखिए अब एक बार x के साथ में इसको ले लीजिए, देखिए एक बार x वाले के साथ में इसको ले लीजिए, एक बार y के साथ में इसको ले लेते हैं। तो सो x/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, 1 अपॉन 1 मीन्स क्या है? 1 अपॉन 1 मीन्स क्या है आपका? 1 ही है। 1 अपॉन 1 मीन्स क्या है? 1 ही है। तो एक 1 अपॉन 1 मीन्स 1
ये अपॉन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में है, ओके, इधर बटे में है, इधर जाके गुणा में है। तो एक्स की 2 1 जा 2, ओके, 2 1 2, एक्स की वैल्यू 2 निकल गई। एंड अब इसके साथ इसको ले लीजिए एक बार, तो y अपॉन 1 में इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो y अपॉन 1 किसी भी नंबर के अपॉन में 1 राइट होता है तो कोई मतलब का नहीं है, ओके, 1 ही है। और 1 अपॉन 1 मीन्स 1 ही है, ओके। और 1 का इधर लेके भी जाओगे मल्टीप्लाई में तो 1 ही आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास में 1 आ गए। तो देखिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। देखिए, सब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, उसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं की थी कंडीशन, तो वहाँ आगे चेक किए नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन में आ गया तो उसको सेटिस्फाई की तो वहीं पे छोड़ दिए, उसके आगे नहीं बनाना है। अगर उसको भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती तो अपन थर्ड कंडीशन हमारी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन उसमें भी चेक करते, ओके। अगर 2 में नहीं आया तो तीसरी में तो आएगा ही, वो नेसेसरी है, ओके। और यूनिक सॉल्यूशन में आपकी कंडीशन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया तो यूनिक कंडीशन वाला, तो ये इसमें फॉलो कर रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं है ना, और तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ओके। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए, और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।